इन फोकस हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, इससे पहले कि इन लिस्टों की तरफ मैं आऊं जिनका कि मैंने जिक्र किया, ये तो मुझे पहले बताइएगा कि खबर तो ये थी, बल्कि शायद इमरान खान साहब ये चाहते भी थे कि आप और कामरान बंगश साहब को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल किया जाए, लेकिन फिर ये समझ में आया कि नहीं किया गया और इस पर कई सवालात भी उठे। इसकी असल वजह क्या है? किस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने मना लिया है इमरान खान साहब को कि आप दोनों को शामिल ना किया जाए? मेरे ख्याल में इस पे डिस्कशन ना दिया जरूरी नहीं है। जो बड़ा मकसद है उस पे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामलात हैं। हम सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं कि इज देयर अ पर्सनल ग्रज, बिकॉज हमें तो ये बताया गया ना कि जो इमरान खान साहब कहते हैं पार्टी लबैक कहती है। अच्छा चले, फिर मुझे 2-3 मिनट प्लीज दे दे, क्योंकि मैं तब भी जो है वो कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूंगा, कि मेरे ख्याल में यही डिस्ट्रैक्शंस जो है वो हमें जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, और जो बड़ा मकसद है उनसे जो है वो हमारा फोकस हटा देती है। सबसे पहली चीज ये कि मेरे लिए पहले दिन से मिनिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं रही। मेरे से एक इलेक्शन छीना गया। मुझे फख्र है कि शायद कुछ असूल पे मैं खड़ा हूँगा, इसलिए वो इलेक्शन छीना गया, लेकिन मेरा पहला फोकस वो इलेक्शन था। दूसरी बात यह कि साल बाद खान साहब ने याद किया, मुझे याद किया, कामरान बंगश को याद किया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त और कॉलीग हैं। इस बात पे भी फख्र है, क्योंकि किसी को हमने ना कहा, ना कोई कोशिश की। ये एजाज एक मिनिस्ट्री से बहुत बड़ा एजाज है। हालांकि 5 हफ्ते जो है वो खान साहब बुला रहे हैं, 5 हफ्ते में एक बार भी जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात नहीं हुई। तीसरी चीज, ऑनेस्टली देखिए, जो कैबिनेट है वो वैसे ही चीफ मिनिस्टर का इख्तियार होना चाहिए। तो वो जाने, इमरान खान जाने, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि उनसे इलेक्शन के बाद मेरी ज्यादा बात नहीं हुई। कभी कभी ऐसी बातें जो है वो सुनने में आती हैं कि जी, और ये मैं सिर्फ अपनी पर्सनल क्लैरिफिकेशन के लिए कह रहा हूँ, कभी कभी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि इस पे करप्शन के इल्जामात हैं, या उस वक्त भी चलता था जब मिनिस्ट्री में। उस पे मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगा। मैं मैकिन्सी का पार्टनर था, फर्स्ट ईयर पार्टनर। तकरीबन जो है वो मेरी लास्ट ईयर की इनकम $6 लाख थी। आज के हिसाब से आप जो है वो लगा लें कि वो क्या बनती है, $50,000 महीने के। अभी 7-8 साल हो गए, इसको आप 6 से 8 गुना बढ़ा दें। फिलहाल जो है वो मैं बाहर बैठ के भी जो है वो फुल टाइम सियासत के साथ साइड पे कुछ कंसल्टिंग कर रहा हूँ। मुझे काबीना में आके जो है वो नुकसान ही है। अभी भी मैं दोहा में बैठा हूँ, और एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है अफ्रीका में हेल्थ केयर पे, उस पे मुझे कहा गया है कि प्रेजेंट करें। एक मुझे नादिया आपने टाइम दिया, मैं यही कहूंगा कि देखिए, करप्शन के इल्जामात लगाना आसान है। मेरे रिटर्न्स, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरे जो एक्सपेंसेस, सब रिकॉर्ड पे, जिसको देखने आपने देखने हैं, किसी और चैनल ने देखने हैं, मेरे किसी कॉलीग ने देखने हैं, मेरे किसी मुखालिफ ने देखने हैं, क्या मेरी जिंदगी जो है वो मेरे इनकम से जो है वो कमेंसरेट नहीं है। जो देखना है देखिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगेन प्रिंसिपल से मैं नहीं हटूंगा। और इस पे लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि मुझे इस बात पे फख्र है, और ये जो इल्जाम है ये मजाहिया इसलिए कि 2 बार जब हम हाइडिंग में थे, एक बार नैब का नोटिस आया, और इसीलिए आया कि लोग प्रेजेंट नहीं हो सकते थे, और उसकी बुनियाद पे उनको जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया गया। और एक बार जो है वो एंटी करप्शन का आया। और बेल ना होने के बावजूद, अपने वकील की हिदायत के बावजूद, मैं नैब भी गया, मैं एंटी करप्शन भी गया, और फिर ऑफ द रिकॉर्ड दोनों इदारों के जो नुमाइंदे थे उन्होंने मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड फिर माजरत भी मांगी। और इंशाल्लाह बाकी मिनिस्ट्री वगैरह आती जाती है। जो सबसे जरूरी चीज है वो दोबारा से ये है कि जो इमरान खान का मकसद है, जिसके लिए वो सफर कर रहे हैं,
कि उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना। लेकिन मुझे ठीक है, बिल्कुल आपने ये सब चीजें तो जिक्र की, लेकिन आप ये हो सकता है कुछ अरसे में बताएं कि क्या वजह थी जो आप कहते हैं कि आपको भी हरवाया गया। और आज शेर अफजल मरवत साहब ने भी किसी जगह पे ऑन रिकॉर्ड किसी को इंटरव्यू देते हुए शायद ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म 47 वाले हैं जो हम आपको दिखा देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आप कह रहे थे ना कि हमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त देखना चाहिए, यू नो द बिगर पिक्चर, लेकिन ये जो मामलात अब सामने, और आप ही के वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, जब सामने आएंगे तो फिर बहुत चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए खराब भी होंगी। सो दिस हैपेंड इन इलेक्शन। इस पे एक कमेंट करूं जी? जी जी बिल्कुल। देखिए मैं ये जिस टाइप की रेवलेशंस मरवत साहब करते हैं, आई एम सॉरी बट आई डिसएग्री विद दैट। देखिए हाँ, फॉर्म 47 के मैंने इत्तेफाकन उनका वो इंटरव्यू कुछ मिनट पहले सुना। अच्छा। उन्होंने कहा कि कुछ ऑपोजिशन बेंचेस पे फॉर्म 47 वाले, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, नूर आलम खान साहब, उनका वोट जो है वो 38,000 से 138 पे इंक्रीज किया गया, लेकिन वो पीटीआई के तो नहीं है ना। हाँ, एक चीज है डिसिप्लिन के तहत बात ना करना, लेकिन देखिए अगर कोई जो है बाकी पार्टी का वफादार है, उसके अगेंस्ट सही या गलत एक्शन लिया गया, उसके एक्शन से आप देख लें कि वो जो है वो क्या कर रहा है। ओके तैमूर साहब, तो फिर ये जो इंटरनल लिस्ट बनाने का मामला है, ये क्या मतलब हो रहा है इस वक्त? एवरीवन वांट्स टू गो एंड टेल इमरान खान साहब कि क्या मतलब किस तरह की ये इंटरनल रिपोर्ट हेल्प करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए ये ठीक भी है, और ये कभी जो है वो डेफिनेटिवली कोई चीज सॉल्व भी नहीं करता। जो एक चीज नादिया, हम अभी यहाँ पे टीम्स को पढ़ा रहे हैं जो अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं कि हाई परफॉर्मिंग टीम्स कैसे होती है। हाई परफॉर्मिंग टीम्स जो है वो कभी सिर्फ एक दूसरे पे उंगलियां नहीं उठाती, वो आगे जाने का रास्ता खुद ही निकालती है। खान साहब जेल में, खान साहब को एक्सेस इन्होंने बंद की हुई है, हमें ही कोई तरीका निकालना है। ये लिस्टें विस्टें जो है वो खान साहब को दे भी दी जाएंगी। मेरे ख्याल में एज ए लीडरशिप ग्रुप ये हमारी सक्सेस या फेलियर है कि हम इससे जो है वो आगे जाए। क्योंकि हर लिस्ट पे कोई इत्तेफाक करेगा, कोई इत्तेफाक नहीं करेगा, ये हम अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस जो है वो खो रहे हैं, मेरे जाती ख्याल। ओके तो तैमूर देन टेल मी, आपने कहा ना रास्ता हमें खुद निकालना पड़ेगा, तो इस वक्त कोशिश तो आप लोगों ने की ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने की, लेकिन उसमें जो बड़ी जमातें हैं वो अभी आने को तैयार नहीं हैं। सो ये फिर तहरीक इंसाफ का फेलियर होगा अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर ना कर सके, क्योंकि जेयूआई ने साफ कहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ उन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वापस हम तक नहीं आई है। मेरे ख्याल में नादिया 3 टाइप्स की पार्टीज, बल्कि 4 टाइप्स की पार्टीज हैं। एक तो वो जिन्होंने फैसला कर दिया कि वो हुकूमत के साथ है, वो अपने जो भी उनके बयानिए थे जमहूरियत के हक में, वो उससे हजारों मील दूर चल के उन्होंने इस आमराना निजाम का हिस्सा बनना है। मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, 1-2 जमातें और हैं, उनको एक साइड पे करते हैं। दूसरी वो छोटी जमातें हैं, छोटी जमात तो कोई भी नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्टोरल अपील, जिनका एक फोकस्ड जिनकी अपील है, वो उनमें काफी सारी जमातें जो हैं वो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रही हैं। उसमें कुछ नेशनलिस्ट जमातें हैं, कुछ जो है वो ज्यादा जो है वो उनको आप फेडरल जमातें जो है वो कह दें। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये एक नई जमात है, शाहिद खाकान अब्बासी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनकी जमात नहीं, वो भी जो है वो साथ आ जाएंगे। जो तीसरी जो एक कैटेगरी है वो यही है कि जो ज्यादा बड़ी ज्यादा हिस्टोरिक जमातें, आपने JUIF और JI का जिक्र किया, दोनों बेशक है, वो इस अलायंस में आएंगी। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली आएंगी, कुछ लचक हमें दिखानी पड़ेगी, कुछ उनको प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ना आई, 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चौथा ग्रुप भी है जो हमारी अंदर बात चल रही है, और वो जमातें हैं जो आईन के दायरे के अंदर तो हैं, लेकिन जिनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है। मैं मारंग बलोच की बात कर रहा हूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसी जमातों की बात कर रहा हूं जो पसंदीदा लिस्ट पे नहीं है। लेकिन देखिए शायद उनके साथ जो एंगेजमेंट है
वो उतनी ही जरूरी हो जितनी बाकी जमातों के साथ, और वो इसलिए कि पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि जिन लोगों की कुछ गिले हैं रियासत से, लेकिन जिन्होंने रियासती ढांचा छोड़ा नहीं है, कि उनको हम मजीद दूर धक्का दें। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो एहसास हमें अब है जो हमारे साथ हो रहा है कि लोगों को एलियनेट कैसे किया जाता है स्टेट से, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना है ना। तो ये जो सारी कैटेगरीज है, हर पाकिस्तानी को उम्मीद करनी चाहिए कि ये सारे मिले, ताकि एक निजाम एक बार पाकिस्तान में आए जो एक्चुअली जो आईन पे लिखा हो और जो आम आदमी देख सकता हो, वो दोनों एक ही चीज हो। तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, और यही इमरान खान की स्ट्रगल है।